प्रीलिम्स 2013 के इकोनॉमी सेक्शन से एक और सवाल है, इन्फ्लेशन को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ए राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय, पहला स्टेटमेंट है एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई। यस, मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी और उस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरा है ए डिक्रीज इन दी एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, अगर आउटपुट घट जाए तो भी आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा या प्राइसेस जो है प्रोडक्ट की वो बढ़ सकती है। एंड थर्ड ऑप्शन इज एन इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, अगर इफेक्टिव डिमांड बढ़ जाए तो भी आपका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा। तो तीनों ही यहाँ पर रीजंस करेक्ट है और तीनों ही कारण से इन्फ्लेशन होते हुए दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कीवर्ड्स क्या क्या पिक करने हैं, तो एक मनी सप्लाई कीवर्ड हो सकता है, इन्फ्लेशन भी एक कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं, तो मैंने इन्फ्लेशन को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स में ऐड नहीं किया है। इफेक्टिव डिमांड एक कीवर्ड आपको यहाँ से समझना होगा, हो सकता है आगे चल के इफेक्टिव डिमांड को लेके सवाल पूछा जाए। अब ये इफेक्टिव डिमांड होता क्या है, तो इफेक्टिव डिमांड है द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल एंड टाइम बैक बाय द एबिलिटी। मतलब क्या हुआ, जो पॉपुलेशन है उसकी कैपेसिटी है परचेज करने की, उसकी विलिंगनेस भी है परचेज करने की, और उस विलिंगनेस और कैपेसिटी के साथ वो मार्केट में परचेज कर रहा है, तो उस कारण से आपकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है, उसको हम लोग कहेंगे कि ये इफेक्टिव डिमांड है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे हमें एक्सप्लेनेशंस में क्या क्या देखना है कि किस प्रकार से ये तीनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट था एन इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, इस कारण से आपका इन्फ्लेशन होगा या राइज प्राइस राइज होगी। सो व्हेन देयर इज मोर मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी विदाउट अ करस्पॉन्डिंग राइज इन आउटपुट, ये यहाँ पर आपको समझना होगा। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में पैसा बढ़ गया है लेकिन जो प्रोडक्ट्स का आउटपुट है, फैक्ट्री से आउटपुट है, वो नहीं बढ़ा, तो उस कारण से डिमांड बढ़ जाएगी और उससे आपको प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देगी, ठीक है। देन डिक्रीज इन एग्रीगेट आउटपुट, अगर आउटपुट वस्तुओं का या गुड्स का डिक्रीज हो जाए तो उस कारण से भी सप्लाई नहीं है, सप्लाई डिमांड मिसमैच हो जाएगा, और अगर सप्लाई डिमांड मिसमैच है तो यहाँ पर भी आपको इन्फ्लेशनरी इफेक्ट दिखाई देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोविड की सिचुएशन में हमने देखा सप्लाई नहीं था कई सारी चीजों का और उस कारण से फिर यहाँ पर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज देखी गई थी। इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। सो व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू हायर इनकम्स, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर कि हायर इनकम है उस कारण से डिमांड बढ़ गई है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो गई है उस कारण से डिमांड बढ़ गई है, और उस केस में फिर सप्लाई कैचअप नहीं कर पा रहा है, तो उससे अगेन आपकी प्राइसेस जो है वो बढ़ेगी। जनरली इकोनॉमिक बूम जब होता है या फेस्टिव सीजन अगर होगा तो आपको इफेक्टिव डिमांड बढ़ते हुए दिखाई देती है, ठीक है। नाउ हाउ दिस थ्री थिंग्स अप्लाई इन इंडिया, मान लीजिए इफेक्टिव डिमांड की हम लोग बात करें तो इफेक्टिव डिमांड इंडिया में सीजनली चेंज होती है। इंडिया का फेस्टिव सीजन माना जाता है कि ये इन्फ्लेशनरी प्राइसेस क्रिएट करता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन में एवरीवन वांट्स, हर किसी को परचेस करना होता है, हर किसी की डिमांड होती है और उस कारण से फिर प्राइसेस बढ़ती है। मनी सप्लाई में भी आप देखेंगे कि इंडिया में कई बार आरबीआई को पैसा मार्केट से निकालना पड़ता है, तो इस कई सारे रीजंस आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज में। अब ये तो रहा बहुत स्टैटिक सवाल था। आगे अगर आप इस पर्टिकुलर थीम को लेकर जाए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये पूछा क्यों गया था। अगर 2013 का अगर आप साल देखें, दैट वाज वन ऑफ द ईयर कि जब इन्फ्लेशन इंडिया में बहुत ज्यादा था, ठीक है, यूपी इरा का वो इन्फ्लेशन कहा जाता है 2010 ऑनवर्ड्स, और उस कंटेक्स्ट में फिर ये सवाल पूछा गया है। अब वही कंटेक्स्ट फिर से एक बार 10-12 साल बाद वापस आते हुए आपको दिखाई देगा, और कंटिन्यूअसली द हिंदू पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, या कुछ भी आप न्यूज़पेपर उठा ले, तो यू विल फाइंड दैट कि इन्फ्लेशन एक मेजर इशू बना हुआ है अभी भी, और उसमें भी अगर आप देखें तो फूड इन्फ्लेशन इंडिया के इन्फ्लेशन का कोर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको लेके ये आर्टिकल्स है, द हिंदू में आर्टिकल्स है या इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स है। तो यहां से आगे के अगर सवाल बनते हैं तो वो फूड इन्फ्लेशन को लेकर बनेंगे, या अदर देन दैट एक मैक्रो पर्सपेक्टिव देखे फिलहाल जो इंडिया में इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज या इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है वो कहां से आ रही है, और उसको लेके फिर एक सवाल बन सकता है। तो अगर आप ये कुछ एक पॉइंट्स देखें कि फिलहाल फैक्टर्स क्या है इंडिया के इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करने वाले, तो उसमें इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी ज्यादा है, उस कारण से रुपी पे प्रेशर बन रहा है और उस कारण से फिर इन्फ्लेशन भी हो रहा है, रुपी का डिप्रिसिएशन हो रहा है। देन अगेन कई सारे फैक्टर्स है रुपी डिप्रिसिएशन के, ये भी आपका इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। फॉरेक्स रिजर्व्स जब एक्सपांड हो जाते हैं, मनी सप्लाई एक्सपांड हो जाएगा तो उससे भी डिमांड बढ़ेगा। लो इंटरेस्ट रेट अगर होगा तो
आपके लोन्स बड़े आसानी से मिलेंगे, पैसा मार्केट में इजीली अवेलेबल है और उस कारण से फिर इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखाई देता है। और सप्लाई चेन का डिस्ट्रप्शंस भी इंडिया में फिलहाल बना हुआ है। कोविड के बाद से यहाँ पर अभी भी चाहिए वैसा करेक्शन आपको नहीं दिखाई देता। तो ये 4 या 5 रीजंस आपको पता होने चाहिए। इस पे अगर क्वेश्चन फ्रेम हुआ तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से फ्रेम होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द इन्फ्लेशन इन इंडिया। फिर आपको यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जस्ट रट लीजिए इसको कि ये 4 प्रॉब्लम्स है या 5 प्रॉब्लम्स है, उस कारण से इन्फ्लेशन हो रहा है। गवर्नमेंट का भी कुछ एक रोल आपको दिखाई देगा या गवर्नमेंट पॉलिसी का रोल यहां पर दिखाई देगा। पिछले कुछ सालों में स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनका जो स्पेंडिंग है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। ठीक है, जैसे ये एक आप एग्जांपल ले सकते हैं कि महाराष्ट्र का वो जो हाल फिलहाल में स्कीम आया था, महिलाओं को 1500 रुपए महीने का उसमें दिया गया है। अब उससे होगा क्या कि मार्केट में पैसा बहुत होगा, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ऐसी कई सारी स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कीम्स है, और उस कारण से ये जो मनी बढ़ गया है, डिमांड उससे बढ़ जाएगी। लेकिन क्या इंडिया में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन उतना हो रहा है? फिलहाल तो प्रोडक्शन तो नहीं है उतना, राइट, और पैसा है, तो उस कारण से ये फिस्कल पॉलिसी जो है इससे इन्फ्लेशन बढ़ते हुए दिखाई देगा। मॉनेटरी पॉलिसी का भी रोल होगा, क्योंकि मनी सप्लाई जो है आरबीआई की तरफ से कई बार ज्यादा होता है, और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस करे जाते हैं, वो कैसे टाइमली हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उस कारण से भी इन्फ्लेशन अफेक्ट होते हुए आपको दिखाई देता है। कुछ एक इनिशिएटिव्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, हर एक सेक्टर के लिए लेने चाहिए या लिए जा रहे हैं। इस पे सवाल बन सकता है कि इंडिया का अगर इन्फ्लेशन हमें कंट्रोल करना है तो कौन कौन से यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं और कौन कौन से इनिशिएटिव्स इंडिया का इन्फ्लेशन रिड्यूस करेंगे। तो उसमें एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ये टॉप प्रायोरिटी होगी, क्योंकि इंडिया का जो फिलहाल इन्फ्लेशन है इट इज फूड इन्फ्लेशन, राइट। तो कई सारी स्कीम्स आपको यहाँ पर कोट करनी होगी। थोड़ा सा आप अपने एंड पे भी सर्च कर लीजिएगा कि एग्रीकल्चर की कौन कौन सी स्कीम्स है जो कि इन्फ्लेशन को टारगेट कर रही है। टेक्निकल या टेक्निकल आपका जो भी इंडस्ट्रीज है या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, उसमें भी हमें कुछ एक इंप्रूवमेंट करनी होगी ताकि जॉब्स यहाँ पर इंक्रीज हो। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बढ़ाना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ेगा तो सप्लाई चेन आपकी सही हो जाएगी, और उस कारण से जो सप्लाई के इश्यूज के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है वो नहीं होगा। और एक और यहाँ पर इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा, दैट इज बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छा है तो कई सारे बेनिफिशियरीज होंगे आपके फाइनेंशियल इंक्लूजन के, और जिन लोगों को इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो रहा है उनको आप फाइनेंशियल इंक्लूजन से बचा सकते हैं। तो ये कुछ एक इनिशिएटिव्स इंडिया में लिए जा सकते हैं टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। सिमिलर पीवाईक्यूज अगर आप देखें 2021 का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा कि विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो एक्सपांशनरी पॉलिसीज अगर होगी, मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एक्सपांशनरी पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल स्टिमुलस अगर होता है तो भी आपको इस प्रकार का डिमांड पुल इन्फ्लेशन दिखाई देगा, और हायर परचेसिंग पावर अगर हो जाए तो भी इन्फ्लेशन होगा। तो 1, 2 एंड 4 ये यहाँ पर ऑप्शंस होंगे आपके, जिस कारण से हमें इन्फ्लेशन इकोनॉमी में दिखाई देता है। देन 2013 का ऑलरेडी हम लोग ये क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस इज अगेन रिपीटेटिव थीम, मतलब एक ही पेपर में 2013 के आप रिपीटेशंस देख सकते हैं। सो विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।